गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी 10वीं कक्षा की संस्कृत दुर्वा का ये 21वां पाठ, लास्ट पाठ है आपका, ये पढ़ने जा रहे हैं। सूक्तयः, है ना। सूक्तियाँ क्या होती है? सबसे पहले आप भूमिका में देखिए। सूक्तियाँ जीवन का मंत्र होती है। सूक्तियों में कम अक्षरों में गूढ़ और गंभीर बात हमको बताई है, जो जीवन में प्रेरक होती है, प्रेरणादायिनी होती है। सूक्तियों में कम शब्दों में क्या होता है? बहुत अधिक ज्ञान भरा होता है, जो हमारे जीवन को क्या कर सकता है? मजबूत बना सकता है, सुंदर बना सकता है। तो सूक्तियों के द्वारा अल्पकाल में ही ज्ञान से संपन्न हम हो सकते हैं और बहुत इसमें गंभीर और सुंदर बातें होती है। तो कम प्रयास से तत्वबोधार्थम, मतलब तत्व का ज्ञान कराने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सूक्तियों का योगदान क्या है कि कम प्रयास में अधिक ज्ञान देना। इसलिए हमको सूक्तियाँ विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। मतलब सूक्तियों में जो बातें लिखी है उसका हमें पालन जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ये सूक्तियाँ, जैसे ये सूक्तियाँ 15 सूक्तियाँ हैं, इनको रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं। जैसे पहली सूक्ति है पठतो नास्ति मूर्खत्वम, तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं पठतो नास्ति, उसके बाद डैश, है ना, क्या आएगा उसके बाद, ये आपको भरना है। या फिर जोड़ी जमाओ, या फिर आम न, कैसे भी करके, मतलब किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव में सूक्तियों को पूछ सकते हैं। तो आप ये सारी सूक्तियाँ, मैं तो कह रही हूँ, याद कर लो, जितनी ज़्यादा याद कर सकते हो। नहीं तो सरल सरल कुछ सूक्तियाँ हैं, जैसे पहली, दूसरी, है ना, 5वीं, 6ठी और 9वीं, ये 14 नंबर की सूक्ति है। ये ऐसी 5-6 सूक्तियाँ तो बिल्कुल पक्की याद कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 5 सूक्तियाँ आप अर्थ सहित याद करके लिखो। तो ये 5-6 सूक्तियाँ तो विशेष रूप से कर लो, और बाकी प्रश्नोत्तर में दी हुई है सूक्तियाँ, वो भी आपको प्रश्नोत्तर में भी अभ्यास के प्रश्न में करना है। तो अब हम पहले इन सूक्तियों का अर्थ कर लेते हैं। आप किताब सामने रखो, कॉपी में अर्थ लिखना बाद में वीडियो देखकर, और इनको याद करना, ठीक है। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, पठतो मतलब पढ़ने वाले का क्या नहीं होता? मूर्खत्व मतलब मूर्खता नहीं होती, पढ़ने वाले में मूर्खता नहीं होती। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, दूसरी सूक्ति है मितम मतलब कम, थोड़ा, और सार मतलब सार गर्भित बोलना, वचो मतलब वाणी, ये ही वाग्मिता है। वाग्मिता मतलब वाणी का कौशल। वाणी का कौशल क्या है? कम बोलना और सार गर्भित बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा भी बकबक नहीं करना और बहुत अनर्गल भी नहीं बोलना। ऐसी बात बोलो जिसका कोई सार निकले, कोई अर्थ निकले, और जो कहने में भी कम शब्दों का प्रयोग हो, संक्षिप्त हो। तो ये ही वाणी का कौशल है, हमारी बोलने की चतुराई है। तीसरी सूक्ति देखो, न सुवर्णे ध्वनि ताद्रक याद्रक कांस्य प्रजायते। न सुवर्णे ध्वनि ताद्रक, ताद्रक मतलब उस प्रकार की, याद्रक और ताद्रक ये दो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। याद्रक मतलब जैसी और ताद्रक मतलब तैसी। तो सुवर्ण में न ध्वनि वैसी नहीं होती जैसी कि कांस्य, जैसी कि कांस्य में होती है। कांस्य क्या होता है? कांसा एक प्रकार की धातु है। जैसे सुवर्ण धातु है, वैसे ही कांसा भी एक प्रकार की धातु होती है। तो कांसे में वैसी मतलब आवाज़ जो होती है, जैसे हम कांसे को ठोकते हैं, बजाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग होती है, सोने में अलग होती है। क्योंकि सोने की आवाज़ कैसी होती है? गंभीर होती है। उसका जो मूल्य है उसकी आवाज़ से पहचाना जाता है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि सोने की आवाज़ आप करके देखो, सोने में से कैसी आवाज़ आती है? एकदम सुरीली मधुर आवाज़ आती है। अब चौथा देखो, पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। पर सदन मतलब दूसरे के घर में निवेश करने वाला, को लघुत्व मतलब कौन सी लघुता को नहीं, न याति नहीं प्राप्त होता है। दूसरे के घर में रहने वाला मतलब जो व्यक्ति अधिक समय तक दूसरे के घर में बिना बुलाए रहता है, उसके साथ सब लघुता, लघुता मतलब उसका सारा अपमान हो जाता है, उसके साथ छोटे से छोटा
बर्ताव किया जाता है, मतलब तुच्छ से तुच्छ बर्ताव उसके साथ होता है, उसका सम्मान नहीं होता। दूसरे, सीधी सी बात यह है कि दूसरे के घर में रहने वाले का सम्मान नहीं किया जाता। परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै। पर उपदेश मतलब दूसरों को उपदेश देते समय, वेला मतलब समय, दूसरों को उपदेश देते समय सब लोग क्या हो जाते हैं, शिष्टाः, शिष्ट हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। जब दूसरों को उपदेश देने की बारी आती है तो सब बड़े ही शिक्षित ज्ञानवान अपने आप को बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपनी बारी आती है तो व्यक्ति जो है क्या नहीं होता, वो उस उपदेश का पालन स्वयं नहीं करता, जितना कि पर उपदेश मतलब दूसरे के उपदेश के समय करता है। छठा देखो, माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम। माता जो है मनुष्यों की, देवताओं की भी देवता है। मतलब देवता तो होते ही हैं पूजनीय, लेकिन माता उनसे भी बढ़कर होती है, मनुष्यों के लिए देवताओं की भी देवता है। आपदी स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। आपदी मतलब आपत्ति के समय, स्फुरति यानी जन्म लेती है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, यस्य धीरः जिसकी बुद्धि आपत्ति के समय भी क्या होती है, जागृत होती है। धीरः स एव मतलब वह ही धीर है, धैर्यवान है। धैर्यवान कौन होता है, जिसकी बुद्धि विपत्ति के समय भी क्या रहती है, जागृत रहती है। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारे सामने संकट आता है, विपत्ति आती है, तो हमें क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। हमारी बुद्धि उस समय सो न जाए, हमारी बुद्धि उस समय जड़ न हो जाए, बल्कि बुद्धि हमें चलानी है विपत्ति से निकलने के लिए, विपत्ति का सामना करने के लिए हमें बुद्धि को चलाना पड़ेगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमें धैर्य बनाए रखना है। पंको ही नभसी क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि। अब 8वीं सूक्ति है, पंको ही, पंक मतलब कीचड़, नभसी मतलब आकाश में, क्षिप्तः फेंका गया। यदि हम कीचड़ को आकाश में उछालेंगे तो क्या होगा, क्षेप्तुः मतलब उछालने वाले के, मूर्धनि मतलब सिर पर ही, पतति वह गिरता है। यदि हम कीचड़ उछालेंगे आसमान पे तो वो हमारे ही सिर पे गिरेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है उसके ऊपर ही वह दोष की क्या आ जाती है, परछाई, दोष की वापस परछाई आ जाती है। मतलब दूसरों में दोष देखना गलत है, दूसरों में दोष देखने से हमारे सिर पर ही वो कलंक लग जाता है ना। समझ में आ गया। 9वां देखो, परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैरपि। परोपकार करना चाहिए, प्राणैः मतलब प्राणों के, कंठगत मतलब गले तक आ जाने पर भी, कंठगत होने पर मतलब गले तक यदि हमारे प्राण भी आ जाएं, प्राण निकलने वाले भी हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना चाहिए। अब 10वां देखो, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन मतिमान नर। मतिमान यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य न स्वल्पस्य कृते मतलब थोड़े के लिए, भूरि मतलब बहुत अधिक का, नाशयेत नाश करे। थोड़ी चीज़ के लिए बहुत अधिक चीज़ का नाश नहीं करना चाहिए। मतलब हमें किसी थोड़ी चीज़ को पाने के लिए अधिक चीज़ को खोना नहीं चाहिए। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हम जिसको पाना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे हमारी अधिक क्षति हो रही है, अधिक हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सोच कर ही हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ पाना चाहिए। अब 11वीं सूक्ति देखो, जीत क्रोधेन सर्वम ही जगत एतत् विजीयते। जीत क्रोधेन मतलब क्रोध को जीतने से ही, सर्वम मतलब सारा, जगत क्या होता है, एतद मतलब यह सारा जगत क्रोध को जीतने से ही विजीयते मतलब जीता जाता है।
यदि हमने क्रोध को जीत लिया तो क्या होगा, हम सबको जीत सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने क्रोध पर ही बस नहीं चलता है, बाकी तो व्यक्ति चाहे तो पूरे संसार को जीत लेता है ना। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि व्यक्ति सबसे जीत जाता है पर अपने आप से हार जाता है। अपने आप से क्यों हार जाता है? क्योंकि उसके पास कुछ बुराइयां हैं जिन पे वो काबू नहीं पा सकता, तो वो फिर क्या करेगा, संसार से हार जाएगा। 12वीं सूक्ति देखो, संतः परार्थम, संत मतलब सज्जन, परार्थम मतलब दूसरों के लिए, कुर्वाणा मतलब करते हुए, न अवेक्षन्ते नहीं देखते हैं, प्रतिक्रिया को नहीं देखते हैं। संत व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करते हुए क्या नहीं देखता, उनकी प्रतिक्रिया को नहीं देखता। मतलब परार्थ जब कोई काम किया जाता है तो वो कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो बदले में हमको आभार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो बदले में हमको थैंक यू बोल रहा है कि नहीं, ये वो नहीं देखते। उनका काम है दूसरों की भलाई करना, वो कर देते हैं। ठीक है, तो यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में कुछ लेने की भावना नहीं रखना चाहिए। अब 13 देखो, सहते विपत् सहस्त्रम मानी नैव अपमान लेशमपि। विपत् सहस्त्रम मतलब हजारों विपत्तियां सहन करते हुए भी, मानी मतलब सम्मानित व्यक्ति, अपमान लेश मतलब थोड़ा भी अपमान क्या नहीं करता, नहीं सहन कर सकता। भले ही हजारों विपत्तियां सहन कर ले, लेकिन जो मानी सम्मानी व्यक्ति है, सम्मान को महत्व देने वाला व्यक्ति है, वह जरा भी अपमान को सहन नहीं कर सकता। मतलब जीवन में कष्ट कितने भी आ जाए परंतु अपमान नहीं सहन करना चाहिए। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्प भी क्रूर होता है, दुष्ट होता है, सर्प किसी को भी डस लेता है। उसी तरह से खलः मतलब कि दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर होता है ना। सर्प भी किसी का नुकसान कर सकता है, दुष्ट भी ना नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी सर्प से अधिक, सर्पात क्रूर तरह, सर्प से भी अधिक क्रूर, इसमें तुलना की है, तरह मतलब तुलना। सर्प से अधिक क्रूर कौन होता है? खल, दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति सर्प से भी अधिक भयानक होता है, क्योंकि सर्प तो कई बार हमको छोड़ भी देता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हमारा नुकसान किए बिना नहीं रहेगा। अब 15वीं सूक्ति देखो, स्वधीयो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। यस्य मतलब जिसकी, स्वधीयो अपनी बुद्धि में निश्चय नहीं होता, मतलब स्व अने अपनी, धीय मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि में निश्चय मतलब जिसका निश्चय नहीं होता। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी बुद्धि को दृढ़ रखना, अपनी बुद्धि में दृढ़ता लानी है ना। अगर अपनी बुद्धि में दृढ़ता नहीं होगी तो वह व्यक्ति घूमता रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए अपने आप में दृढ़ता होनी चाहिए, अपने आप में हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो ये सारी सूक्तियों के बहुत अच्छे से अर्थ आपको समझा दिए हैं। आप लोग इन सूक्तियों के अर्थ लिखो, सूक्तियाँ याद करो और फिर क्वेश्चन आंसर देखो, है ना। क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपको नीचे एक पदेन उत्तरम लिखा, जैसे पठतो किम नास्ति, तो इसमें भी सूक्ति का अर्थ आ जाएगा, पठतो मूर्खत्वम नास्ति। देवता नाम देवतम का माता, है ना। तो यदि सूक्तियाँ याद होगी तो आप पूरा वैसा का वैसा ही लिख सकोगे। नभसि क्षिप्तः पंकम, पंकः कुत्र पतसि, कहाँ पर गिरता है? मूर्धनि, है ना, हमारे माथे पर गिरता है। प्राणैः कंठगतैरपि किम कर्तव्य, प्राण यदि हमारे गले में रहे तो भी हमको क्या करना चाहिए? तो एक पद में उत्तर क्या देना है? परोपकारः, है ना। सर्वम केन सर्वम जगत विजीयते, सब जगत को कौन जीत सकता है? जीत क्रोधेन, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है। इसी तरह से एक वाक्य, इसमें क्या करना है आपको? पूरा वाक्य बना के लिखना है। कह धीरः,
धीर कौन होता है। तो इसमें भी यदि आपको सुक्ति आती है तो आप लिख सकते हो, है ना। सुक्ति कौन सी है इसमें, कौन सी वाली सुक्ति है? आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य, है ना, जिसकी आपत्ति में भी प्रज्ञा क्या होती है, स्फुरति, सह धीरः। ठीक है, इस तरह से आप सारे प्रश्नों के उत्तर सुक्तियों को देखकर ही पूर्ण कर सकते हो। तो अब आप लोग सुक्तियाँ याद करो, कॉपी में लिखो और वीडियो बनाकर भेजो सुक्तियाँ। 15 सुक्तियाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा सुक्तियाँ याद करके वीडियो भेजेगा उसको नंबर भी इंटरनल में अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करो कि सुक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा याद करके वीडियो बना के भेजो। कम से कम 10 सुक्तियाँ याद करके वीडियो बना के भेजो। ठीक है।